नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ मिस्टर मेमोरी रिटर्न का पार्ट 4। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था कि बर्डमैन के बारे में सभी पैरमैन को कुछ सीक्रेट बात बताने जा रहे होते हैं, तभी बर्डमैन बोलते हैं ठीक है। तो अब आगे तो बर्डमैन जैसे बताने ही जा रहे होते हैं तो बर्डमैन को एक बात याद आती है कि अगर मैं इनको खुद बताऊंगा अच्छा नहीं रहेगा, इससे तो अच्छा इनको परमानेंट से पता चले तो अच्छा रहेगा इससे। तभी बर्डमैन बोलते हैं, पाको मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं चाहता तो मैं खुद बता सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम्हें परमानेंट से एक बार ज़रूर पूछ लेना चाहिए। मुझे यकीन है वो तुम्हें ज़रूर बताएगा और मैं तुम्हें नहीं बता सकता। इसका एक रीज़न है। इतना कहकर बर्डमैन वापस चले जाते हैं। तभी पायल बोलता है, पता नहीं पायल बोलता है, पता नहीं बर्डमैन हमें क्या बताना चाहते हैं। पाको अब तुम ही बर्डमैन से पूछना होगा तुमको कि क्या बात है जो बर्डमैन हमें नहीं बताना चाहता। और इतना कहकर पायल और वो भी चले जाते हैं। तभी सीन दिखाया जाता है पाको का। पाको अपने घर पर पहुंचती है तो उसकी पाको की रोड उसे देखती है। पाको को कि पाको काफ़ी परेशान है। तो पाको अपना परमानेंट सेट निकालती है और अपने पॉकेट में रख लेती है। तो पाको की रोबोट बोलती है, मिस सुमीर बल्कि सुमीरे तुम क्यों परेशान हो। तो पाको बोलती है, मैं कहाँ परेशान हूँ। तो पाको की रोबोट बोलती है, देखो खुद में कोई परेशान नहीं हो, तुम मुझे बता सकते हो। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ और मैं बेस्ट फ्रेंड होने के नाते तुम मुझे बता सकती हो। तो पाको बोलती है, देखो मैं काफ़ी दिन से इसलिए परेशान हूँ क्योंकि आजकल मिस्सू कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे बता नहीं रहा है और कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो बात है जो हम सब प्रवेश से वो छुपा रहा है और बर्डमैन भी हमसे कुछ बात छुपा रहे हैं। मिस्सू और बर्डमैन मतलब कि मिस्सू और बर्डमैन में कोई ना कोई कनेक्शन है पहले से ही, शायद मुझे लगता है, और वो हम लोगों को नहीं बताना चाहते ऐसा क्या क्या कनेक्शन है। तो पागो को एक आइडिया देती है कि देखो तुम इस समय मिस्सू का वैसे भी मूड बहुत ख़राब हो रहा है और तुम्हें मालूम इस समय उसे किसकी ज़रूरत होगी। तो पाको बोलती, किसकी ज़रूरत होगी, अरे तुम बहुत बोली हो, मत बनो बोली, मैं जानती हूँ तुम सब जानती हो। तो देखो मिस्सू तुम सबसे ज़्यादा मिस्सू मेरे को पसंद करता है यहाँ, और पागल के नाम से कोई इडियट हो जाता है। तुम ऐसा करो, मिस सुबेरे बन के उसके घर पर जाओ और उसका माइंड थोड़ा फ्रेश करने की कोशिश करो जिससे कि वो कुछ बता सके। तो पागो की रोबोट की बात सुनकर पागो बोलते है, चलो ठीक है। तो वह अपनी रोबोट को कवर्ड में लग देती है उसे ऑफ कर कर। तो सीन दिखाया था अगले दिन का। अगले दिन मिस्सू सुबह सुबह रोजाना समय से उठ जाता है और अपने नाश्ता कर कर स्कूल पहुंच जाता है। स्कूल में वो देखता है कि उसके मतलब कि वो जैसे टेबल पर बैठता है तो उसके सामने मिचिको खड़ी होती है। मिचिको बोलती है, मिस्सू क्या मैं तुम्हारे आज बगल में बैठ सकती हूँ, तुम्हारे बगल वाली सीट खाली है। तो मिस्सू बोलता है, तुम तो हमेशा इस सीट को खाली रख देती हो, आज क्यों बैठ रही हो मेरे पास। तो वो मिचिको बोलती है, नहीं बस ऐसे ही। तो मिस्सू कहता, देखो मुझे ज़्यादा घुमाना अच्छा नहीं लगता। देखो तुम मुझे जब तुम्हारी ज़रूरत थी जब तुमने मेरी मदद नहीं की और इस समय तुम मेरे पास बैठो तो मेरा और ज़्यादा मूड अपसेट होगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे अकेले बैठने दो। तुम अकेले दूसरी सीट पर जाके चले जाओ क्योंकि मैं पहले से ही परेशान हूँ और मुझे परेशान मत करो। मिस्सू का वैसे भी मूड बहुत ख़राब था, इसलिए वह मिचिको को खड़ी खोटी सुना देता है जिससे मिचिको का भी मूड अपसेट हो जाता है। मिचिको नाराज़ होकर अपनी टेबल पर बैठ जाती है और कहती है, पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। मिस्सू अपना होमवर्क चेक कराता है और
हमें सर भी उससे ही बोलते हैं मिस्सू बहुत अच्छे, तुम आजकल अपना होमवर्क भी करके ला रहे हो और तुम्हारे टेस्ट में भी अच्छे काफ़ी मार्क्स आ रहे हैं, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, ऐसे ही मेहनत करते रहो। अब सीन दिखाया जाता है छुट्टी का। जैसे छुट्टी होने वाली होती है तो मिच्ची को अकेली जा रही होती है, तो मिस्सू थोड़ा सोचता है कि मैंने मिच्ची को खामखा सुना दिया। तो वो मिच्चिको के पास आकर मिच्चिको को सॉरी बोलता है कि मिच्ची को मुझे माफ़ करना, मुझे कुछ परेशान था इसलिए मैं तुम्हें खड़ी खोटी सुना दिया। तो मिच्चिको कहती है कोई बात नहीं, चाहे तुम्हारा मूड ख़राब होगा, मुझे उस समय ही नहीं आना चाहिए तुम्हारे पास। तो मिस्सू बोलता है मुझे माफ़ करना, तुम तो मेरी एक अच्छी दोस्त हो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो मिच्चिको कहती है कोई बात नहीं, दोस्तों में तो ऐसा चलता रहता है। वैसे मिस्सू तुम क्या कर रहे हो? तो मिस्सू बोलता है मैं तो आज घर पर अकेला बैठूंगा। तो ये बोलती है, तो मिच्चिको बोलती है क्या आज तुम मेरे साथ मूवी की, मेरे पास 2 टिकट हैं, क्या आप मेरे साथ मूवी देखना चलोगे? तो मिस्सू सोचता है कि अब क्या बोलूँ उसको। तो मिस्सू बोलता है दरअसल मुझे कुछ घर पर काम है, तो इसलिए मैं आया नहीं जा सकता, और मिच्चिको से वह मना कर देता है। दरअसल मिस्सू जान चुका था मिच्चिको के बारे में कि मिच्चिको किस टाइप की लड़की है। जब मिस्सू पे कुछ नहीं आता था तो वह उसको भाव बिल्कुल नहीं देती थी, उससे इग्नोर करती थी। वह हमेशा मिस्सू को बल्कि परमेन से कंपेयर करती थी कि परमेन ऐसा है, परमेन ऐसा है। लेकिन जब से मिस्सू चेंज हो चुका है तब से मिच्चिको उसके करीब आना चाहती है और मिस्सू उससे दूर रहना चाहता है कि उसी के लिए ये अच्छा होगा, क्योंकि उसे पता है कि मिच्चिको परमेन की पावर से प्यार करती है और इस समय मिस्सू के पास भी पावर है, जो हम सभी ने देखी होगी। उसने रिंग में किस तरह से फाइट की थी और रेस में भी वो जीत चुका था, और मिस्सू कोई अब मामूली लड़का नहीं रहा, वो काफ़ी पॉपुलर भी हो चुका है क्लास में, और न्यूज़ में भी उसकी काफ़ी अच्छी की मिस्सू मेरी के साथ जो पिक्चर ली थी तो और ज़्यादा पॉपुलर हो गया था मिस्सू। तब से मिस्सू काफ़ी फेमस हो चुका है, और उसके ये मना करने का मिस्सू अपने घर चला जाता है। मिस्सू जैसे अपने घर जाता है तो उसकी मॉम बोलती हैं मिस्सू तुमसे मिलने के लिए कोई आया है, तुम्हारे ऊपर कमरे में इंतजार कर रहा है। तो मिस्सू बोलता है ऊपर कौन आया है? जैसे मिस्सू ऊपर कमरे में जाता है तो देखता है कि मिस्सू मेरे उसके बेड पर बैठी हुई होती है। तो ये देखकर मिस्सू थोड़ा डर जाता है। मिस्सू बोलता है मिस्सू मेरे आप यहाँ क्या कर रही हैं? तो ये तो मिस्सू मेरे बोलती है क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकती क्या? मैं तो तुमसे मिलने के लिए आई थी, तुम भला मुझसे मिलने के लिए क्यों आओगे? तो मिस्सू बोलता है भला मैं आपसे मिलने क्यों आऊँगा, आप तो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हो। तो मिस्सू मेरे बोलती हैं कि तुम भूल गए, अब मैं केवल सेलिब्रिटी नहीं रही, अब तो मेरे पास एक बॉयफ्रेंड भी है। तो मिस्सू बोलता है कि आप क्या कह रही हैं, आपके पास कोई बॉयफ्रेंड भी है, लेकिन आपने कभी बताया नहीं। तो मिस्सू मेरे कहते कितना अजीब लड़का है, बॉयफ्रेंड खुद हो और पूछते हो कि बॉयफ्रेंड कौन है। तो मिस्सू जैसे ये बात सुनता है तो वो कहता है क्या, आपने मुझे कब बॉयफ्रेंड बनाया? तो मिस्सू मेरे बोलती हैं वैसे पाकू ने ठीक कहा था कि मिस्सू भोंदू है, बहुत ज़्यादा भोंदू, और काफ़ी इडियट और बेवकूफ़ किस्म का है। कोई और लड़का होता अब तक समझ जाता। मैंने तुम्हें सबके सामने किस किया, और जब कमरे में रहे थे हम दोनों एक साथ सोए थे, तो तुम अब तक नहीं समझे? तो मिस्सू बोलता है क्या नहीं समझा? अरे इसे कैसे समझाऊं, असल मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मिस्सू मेरी जैसे ही बोलती हैं तो मिस्सू बोलता क्या, आप मुझसे प्यार करती हैं? तो मिस्सू बोलता है दरअसल मैं आपसे प्यार नहीं करता।
तो मिस्सू मेरे शौक हो जाते हैं, ये तुम मिस्सू तुम क्या कह रहे हो, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तो तुम किससे प्यार करते हो। तो मिस्सू कहता है दरअसल मैं किसी और से प्यार करता हूँ। तो मिस्सू मेरी थोड़ा डर जाती है, मिस्सू मेरे बोलती हैं कहीं ये मिर्ची को उसी से प्यार नहीं करता। तो मिस्सू मेरे बोलती हैं नहीं, तुम मुझे बताना होगा तुम किससे प्यार करते हो, वरना मैं तुम यहाँ से नहीं जाऊँगी। तो मिस्सू बोलता देखो मैं उसका नाम नहीं बता सकता। तो मिस मेरे ज़बरदस्ती करने लगते हैं कि नहीं तुम्हें बताना होगा, जब तुमने इतनी बात छेड़ दी है तो मैं वादा करती हूँ अगर तुमने उसका नाम बता दिया मैं यहाँ से अपने आप ही चली जाऊँगी। तो मिस्सू बोलता है अच्छा वादा करती हैं आप, चलो ठीक है। तो मिस्सू बोलता है दरअसल उसका नाम पाको है। तो बोलते क्या तुम पाको को पसंद करती हो। तो मिस्सू बोलता है हाँ। तो ये सुनकर पाको थोड़ा खुश तो हो जाती हैं, फिर बल्कि मिस्सू में थोड़ा खुश हो जाती हैं। तो मिस्सू में बोलती हैं ठीक है मैं खुश हूँ, लेकिन मैं जाने से पहले मुझे मेरी एक शर्त है। तो मिस्सू बोलता है आपकी क्या शर्त है। यही कि तुम्हें पाको को किस करना होगा, वो भी लिप टू लिप। तो मिस्सू थोड़ा शर्माने लगता है। तो मिस्सू बोलता है मिस मेरे आप ये क्या बोल रही हैं। तो क्यों पाको से प्यार नहीं करते क्या। तो मिस्सू बोलता है अरे वैसे मिस्सू मेरे को क्या पता चलने वाला है कि मैं पाको को किस करूँ या ना करूँ। तो मिस्सू बोलता है ठीक है डन। तो बोलता है जैसे ही वो मिस्सू डन बोलता है तो मिस्सू मेरे परमानेंट के बल्कि मिस्सू के आगे अपना परमानेंट स्टैंड पहन लेती है और पाको बन जाते हैं। अब और बोलती हैं चलो जल्द से जल्द मेरे से किस करो जैसे कि तुमने कहा था। तो मिस्सू जैसे ही ये सब देखता है तो मिस्सू तो बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है, एकदम शौक हो जाता है कि क्या मिस्सू तो ये सोच रहा था कि मैंने ये क्या देख लिया, पाको ही मिस्सू मेरे है। तो मिस्सू बोलता है क्या तुम हाँ 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 मैं ही हूँ मिस मेरे और मैं ही हूँ पाको। तो जैसे ही बात सुनता है तो मिस्सू तो थोड़ा खुश हो जाता है कि चलो दोनों ही एक हैं तो मुझे क्या प्रॉब्लम होगी इस चीज़ में। तो मिस्सू बोलता है चलो ठीक है मैं मतलब कि मैं भी तुमको प्यार करता हूँ, बस इतना बोलता है। तो जैसे ही वो इतना कह के जाने वाला है मिस्सू बल्कि पाको उसका हाथ पकड़ लेती है मिस्सू का। तो मिस्सू बोलता है ये क्या कर रही हो पाको। तो बोले क्या तुम्हारा वादा। तो ये कौन सा वादा, तुमने क्या कहा था कि अगर तुम पाको को किस करोगे वो भी लिप टू लिप। तो मिस्सू बोलता है नहीं नहीं ऐसा नहीं करने वाला मैं। तो मिस्सू की जिद करने लगती है नहीं तुमने वादा किया था। तो मैंने मिस्सू मेरे से वादा किया था ना। तो तुम तो मिस्सू मेरे नहीं हो, तुम तो पाको हो उस टाइम पर। तो पाको बोलती है मैं ही तो मिस्सू मेरे मैं ही पाको, इसमें क्या फर्क है। नहीं तुमने चीटिंग की थी, तुमने मुझे बताया नहीं था पहले कि तुम ही पाको हो, वरना मैं ऐसा प्रॉमिस करता ही क्यों। तो मिस मिस मेरे बोलती हैं तो ठीक है तुम ऐसे नहीं मानोगे तो तुम्हें मेरे पास दूसरा तरीका भी है। तो मिस्सू बोलता है देखो मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं चलेगी, तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती किस नहीं कर सकती। तो ये सुनकर पाको क्या करती है अपना पर्स शर्ट निकाल कर दोबारा रख लेती है। पाको बोलती है तुमने ठीक कहा, तुम्हारे साथ जोर दोस्ती कहाँ से चलेगी, तो इसके लिए तो मुझे किसी से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो मिस्सू बोलता है किससे परमिशन लेने वाली हो तुम। तो मिस्सू की बात सुनकर पाको क्या कहती है बल्कि मिस्सू में भी क्या बोलती हैं मिस्सू की मॉम को बुलाती हैं। तो जैसे ही मिस्सू की मॉम आती हैं तो वो मिस्सू थोड़ा डर जाता है। मिस्सू बोलता है मॉम क्या हुआ आप यहाँ क्यों आई हैं। नहीं मिस्सू मेरे ने मुझे बुलाया था। तो मिस्सू मेरे बोलते हैं देखो देखो जी आंटी या आपको मिस्सू मैंने एक काम करने के लिए बोला वो उससे काम कर नहीं रहा है और मैं उससे जो मैंने उससे इसने मुझे वादा भी किया था और वादा करने के बाद भी टूट रहा है। अब ये कोई भला कौन सी बात रही कि पहले किसी से वादा कर दो फिर उसे तोड़ दो।
तो मिस्सू की मॉम बोलते हैं ये हमेशा ऐसे ही करता है मिस्सू। तो मिस्सू की मॉम उस पर चिल्लाने लगती हैं। तो मिस्सू बोलता है अरे मॉम एक बार पूछ तो लो। तो मिस्सू की मॉम बोलती है मैं कुछ नहीं जानती, तुमने वादा किया है तो उसका काम करना पड़ेगा। तो इतना कहकर वो चली जाती है, वरना मैं तुम्हें आज खाना नहीं दूंगी। तो मिस्सू बोलता है क्या मॉम आप मुझे खाना नहीं देंगी। तो मिस्सू तो मिस्सू मेरे बोलती हैं तो तैयार हो जाओ मुझे काम करने के लिए। तो मिस्सू क्या करता है ठीक है मैं किस करूँगा। तो मिस्सू सोचता है कि मैं उसके गाल पर किस करके भाग जाऊंगा और मेरी कसम भी पूरी हो जाएगी। तो मिस्सू जैसे ही उसे किस करने वाला होता है वो गाल पर, तो मिस मेरे क्या करती हैं अपना मुंह गाल की तरफ से कर घुमाकर उसके होठों की तरफ ले जाती है और उससे एक लिप टू लिप किस कर लेती है। और ये किस काफ़ी देर तक होती है और काफ़ी देर बाद वह मिस्सू को छोड़ देती है। और मिस्सू तो एकदम शर्माने लगता है जैसे कि वो कोई लड़की हो और सवेरे कोई लड़का। यहाँ तो उल्टा ही कनेक्शन चल रहा था। तभी मिस मेरे नीचे कमरे में नीचे टेल पर आते हैं और खाना खाने के लिए उसकी मॉम बोलती है चलो मिस मेरे कम खाना खा लो। और मिस्सू से भी बोलती है मिस्सू को खाना खा लो। तो मिस्सू मेरे से मिस्सू मेरे से मिस्सू की मॉम पूछती हैं कि मिस्सू ने क्या तुम्हारा काम कर दिया। तो तो मिस्सू मेरे शर्माते हुए बोलती हैं मिस्सू में कहाँ हिम्मत है मेरे काम करवाने की, मैंने उससे ज़बरदस्ती करवा लिया। तो कहते हैं ठीक है ऐसा ही करावा करो। मैं भी उससे जब भी कोई काम करने के लिए कहती हूँ वो मना कर देता है, ये लड़का है ही इसके लायक। तो वैसे तुम्हारा काम कौन सा था। तो मिस्सू मेरे थोड़ी शर्माते हुए बोलती हैं आंटी ये कोई सीक्रेट है। तो कुछ देर बाद दोनों खाना खाकर अपने कमरे में बैठ जाते हैं। तो मिस मेरे पूछती हैं कि परमेन तुम तो मुझे बता सकते हो कि ऐसी कौन सी बात है तुम मुझसे छुपा रहे हो। तो परमेन बोलता है नहीं पागो मैं नहीं, देखो मैं तुमसे प्यार करता हूँ तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम्हें हम लोगों के बीच में कोई सीक्रेट नहीं रहना चाहिए। देखो मुझे बहुत बुरा लगेगा तुम मुझसे कुछ छुपाओगे तो परवीन थोड़ा सोचता है फिर बोलता है ठीक है तुम पूछ रही थी वो बता देती हूँ। तो मिस्सू अपनी स्कूल की बल्कि बचपन की एक एल्बम दिखाता है। उस एल्बम में जैसे ही वो पाको देखती है वो थोड़ा शॉक हो जाती है, क्या ये कैसे हो सकता है। तो उस एल्बम में बर्डमैन और मिस्सू की बचपन की फोटो थी। तो ये सोचकर पाको बोलती कि बर्डमैन ने तो ये बताया था कि तुम्हें पहली बार जब मुलाकात हुई थी जब उन्होंने परवन बनाया था, लेकिन इसमें तो ऐसा लगता है कि बर्डमैन तुमको पहले से ही जानते थे। और उस समय तुम्हारी उम्र क्या थी। तो मिस्सू बोलता है मेरी उम्र 5 साल की थी। तो ये सुनकर तो मिस्सू मेरे की तो मतलब पागो तो एकदम शौक हो जाती हैं, क्या कि बर्डमैन और मिस्सू एक दूसरे को और तब से जानते हैं, तब से जब मिस्सू परमानेंट भी नहीं था। और आगे इसी के साथ चैप्टर ख़त्म होता है। दोस्तों मिस्सू मेमोरी रिटर्न का पार्ट 5 में आपके सामने बहुत जल्द पेश करूँगा। ओके गुड बाय सायोनारा।